नमस्कार साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है हम एससीएफ से रिलेटेड कुछ सटीक जानकारी लेकर आए हैं और आपको स्क्रीन पे लिखे हुए शब्दों से पता चल रहा होगा कि जल्द आएगा परिणाम और ख़त्म होगा इंतज़ार। लेटेस्ट अपडेट बाय संजय कुमार बांबू। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज का अखबार यदि सभी ने पढ़ा हो तो उसमें देखा होगा आपने कि जो एससीएफ से रिलेटेड ये है, कहना चाह रहे हैं न्यूज़ वाले कि 3 साल हो गए इस भर्ती को और 3 साल में भी आरपीएससी इसको पूरा नहीं करा पा रही है। तो ऐसा क्या कारण है? तो देखो, ये रहा सहायक वन संरक्षक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, अब तक परिणाम नहीं आया है। ठीक है, और इसके साथ जितनी भी परीक्षाएं हुई थी उन सब का परिणाम जारी हो चुका है। तो आखिरकार एससीएफ में क्या समस्या आ रही है, एससीएफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आगे मैंने स्केलिंग फॉर्मूले के बारे में बताया था और आज उसमें भी कुछ मैं आपको बताऊंगा कि जो भी कमिटी गठित हो रही थी या कमिटी गठित हुई थी उसने उस स्केलिंग फॉर्मूले में क्या सजेशन किया है उसके बारे में भी समझेंगे। तो इससे पहले समझ लेते हैं, मेरा प्रीवियस ईयर वीडियो यदि स्केलिंग सिस्टम पर देखना हो तो वो देख सकते हैं। बाकी हम इसमें केवल और केवल ये समझेंगे कि समस्या क्या आ रही है और कब तक रिजल्ट आएगा। तो देखो, जैसा कि हेडिंग से पता चल रहा है कि अब बहुत ही जल्द रिजल्ट आएगा। आरपीएससी में फिर से हलचल शुरू हुई है। देखिए, ये सटीक जानकारी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने उस समय जो वीडियो बनाया था उस समय काफ़ी चर्चा में था कि जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, 20 अगस्त के समथिंग बता रहे थे। लेकिन महीना डेढ़ महीना गुजर गया, फिर भी नहीं आ रहा। अब फिर से हलचल शुरू हुई आरपीएससी में, तो समझेंगे कि अब जल्दी परिणाम आ रहा है। और अगर पुरजोर संभावना है नेक्स्ट वीक के, बाकी कभी भी परिणाम आ सकता है, ये आप समझ रहे हैं। तो मैं संजय कुमार बांबू और मैं भी एक तरीके से एससीएफ एस्पिरेंट्स हूँ, तो समझेंगे। और ये आज के अखबार की कटिंग है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने प्रीवियस में वीडियो में बताया था कि देखो कि आरपीएससी ने जो है ये अमेंडमेंट किया था शुद्धि पत्र का, ठीक है, 21 जनवरी को, जिसमें 99 एससीएफ पोस्ट हैं, ये एससीएफ की पोस्ट हैं और ये जो है 105 जो है वो एफआरओ की पोस्ट है। ठीक है, और मैंने ये कहा था कि रिजल्ट के साथ साथ एक विज्ञप्ति और एडवर्टाइज होगी। मैं पहले कह रहा हूँ एक शुद्धि पत्र और आएगा रिजल्ट के साथ साथ। ये कन्फर्म न्यूज़ है, 33 पोस्ट और एससीएफ की बढ़ने वाली है। आप एससीएफ की पोस्ट में इजाफा करेंगे, लेकिन आरपीएससी अभी जारी नहीं करेगा। आरपीएससी के पास अभ्यर्थना पहुंच चुकी है, एकदम एडवर्टाइजमेंट बन चुका है, लेकिन अभी जारी नहीं करेगा, ये रिजल्ट के साथ ही जारी करेगा। इस चीज़ को समझे। और हमने ये भी समझा था कि 4 पेपर हुए थे, तो एक जनरल नॉलेज का था, दूसरा जनरल इंग्लिश का था और फिर ये टोटल 19 कॉम्बिनेशन थे ऑप्शनल पेपर के। ठीक है, अब फिर मैंने आपको स्केलिंग फॉर्मूले के बारे में भी समझाया था और इसको विस्तृत रूप से बताया था कि इसमें एम का क्या मतलब, बाकी चीज़ का क्या मतलब है। अब मैं इस फॉर्मूले में आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी मान लो एसआई का एग्जाम हुआ हो, किसी का भी एग्जाम हुआ हो, सब में पेपर का लेवल लगभग एक जैसा रह रहा है। लेकिन एससीएफ के एग्जाम में क्या गलती हो गई आरपीएससी से कि कोई पेपर तो बहुत हार्ड दे दिया, इसका मतलब किसी में 40 नंबर लाना भी मुश्किल है और किसी में लोग 180 नंबर तक ला रहे हैं। इस चीज़ को समझें, जब पेपर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है तब स्केलिंग फॉर्मूला बनाने में सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है और आरपीएससी को सबसे ज़्यादा कठिनाई अभी इसी में महसूस हो रही है क्योंकि पेपर का लेवल सेम नहीं था। अब इस स्केलिंग फॉर्मूले में भी कुछ समस्याएं आ रही है, कुछ सब्जेक्ट वाले बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। 19 कॉम्बिनेशन है। अब आरपीएससी चाहेगी कि भाई जितने मान लो वेटेज है, मान लो कि सबसे ज़्यादा यदि इन्वायरमेंट लिया है तो उस हिसाब से वहाँ से बच्चे लिए जाएं। ऐसा नहीं हो कि एक सब्जेक्ट से बिल्कुल भी वंचित कर दिया जाए बच्चों को, क्योंकि उसमें तो बच्चों की गलती नहीं है। तो इसका मतलब आरपीएससी ऐसा चाह रही है कि सभी सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ बच्चे आए, लेकिन इस स्केलिंग फॉर्मूले में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या समस्या आ रही है? तो अब ये समस्या आ रही है कि ये जो मैं बता रहा था कि ये सभी सब्जेक्ट का औसत है, ये एक्स जो है आपके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं, एम जो है उस सब्जेक्ट का जो भी आपके एवरेज है, ये मैंने बताया था, ये स्टैंडर्ड डेविएशन बताए थे, ये टोटल सब्जेक्ट का था और ये आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट का था। सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि औसत मार्क्स कितने माने जाएं। तो मैंने आपको बताया था कि औसत मार्क्स आरपीएससी क्या करती है, कभी कभी टॉप 1% का ले लेती है औसत मार्क्स, समझना, कभी कभी टॉप 2% का भी लेना पड़ता है, कभी कभी टॉप 5% के भी लेने पड़ते हैं और कभी कभी कंप्लीट भी औसत लेना पड़ता है। लेकिन अब ये समस्या आ रही है क्योंकि कोई पेपर बहुत इजी आ गया और कोई पेपर बहुत हार्ड आ गया, तो इस वजह से अब आरपीएससी यहाँ कैलकुलेशन में फंसी हुई है कि कितने % बच्चों का एवरेज लिया जाए। क्या उस सब्जेक्ट में भाग लेने वाले टॉप 1% का लें, टॉप 2% का लें और टॉप 5% का लें, ये समस्या अभी तक आ रही थी। अब क्योंकि 2 महीने का समय बीत चुका है और हलचल वहाँ इसलिए हो रही क्योंकि इस समस्या को सॉर्ट आउट कर लिया गया है, इस समस्या को सॉर्ट आउट कर लिया गया है और अब जल्द ही परिणाम आने की संभावना है। और अब क्या है कि आरपीएससी ने ऐसा कहते हैं ना वो मध्यस्थता वाला मार्ग अपनाया है जिसमें किसी भी बच्चों को नुकसान नहीं होगा। और जो मैं पहले बता रहा था कि
कंपलसरी पेपर को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और ऑप्शनल पेपर को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अब इस फॉर्मूले में अब जैसे सेटअप किया आरपीसी ने, ऐसा लग रहा है कि कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों की वेटेज इंपॉर्टेंट इक्वली बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जिसके कंपलसरी में ज़्यादा है उनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिनके ज़्यादा कम है तो उनको भी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो ये आरपीसी से रिलेटेड, एसीएफ से रिलेटेड बहुत बड़ी कवरेज थी। और क्योंकि अब हलचल हुई है तो रिजल्ट नेक्स्ट वीक में, मैं तो इतना मान रहा हूं कि जहां तक है कि नेक्स्ट वीक में एसीएफ का रिजल्ट आ जाएगा। फिर देखो क्या पता कि आरपीसी सोचे कि दीपावली के नजदीकी बच्चों को तोहफा दिया जाए, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस स्केलिंग फॉर्मूले में क्या किया गया है, इस चीज को सॉर्ट आउट कर लिया गया है। बाकी आज आपको पता है, अखबार में आया था कि 3 साल से भी परिणाम नहीं आया है, और उपेंद्र यादव ने भी कह दिया है और पर्यावरण मंत्री ने भी कह दिया है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब कुछ समस्याओं में फंसा हुआ था आरपीएससी। अब 11 तारीख के बाद आरपीएससी के पास कोई एग्जाम है ही नहीं 27 तारीख तक, ठीक है ना। तो 27 तारीख आरएस प्री का एग्जाम है, इससे पहले जो है आरपीसी 11 और 27 के बीच एकदम फ्री है। तो हो सकता है इस दौरान रिजल्ट आ जाए 11 और 27 के बीच में, पुरजोर संभावना है। और अब क्योंकि थोड़ा सा आरएस प्री के एग्जाम के शेड्यूल के कारण बिजी हैं, तो फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं सबके जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार साथियों।